ठीक है, हम 2 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अच्छा, तो जब तक हमारी क्लास स्टार्ट नहीं होती है, तो आप मुझे ये बताइए कि कि क्या आप साथ-साथ में लर्न कर रहे हैं? यूट्यूब का सिलेबस आपने लर्न कर लिया हुआ है? यस, आंसर्स आ रहे हैं। यस, गुड। बहुत अच्छी बात है कि आप साथ-साथ में लर्न कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हरबिन, अगर आप लंच कर रहे हैं तो प्लीज़ या तो पहले लंच कर लिया करो या फिर जब क्लास हो जाती है उसके बाद आप लंच करें। ठीक है? हाँ, तो आप साथ-साथ में बच्चे हम रिवीज़न भी करा रहे हैं। जैसे कल मैंने एक आपका टेस्ट ले लिया था, है ना? तो वो सिर्फ़ टेस्ट इसलिए था, एक तो आपकी रिवीज़न थी, रिवीज़न टेस्ट था, साथ में कि कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे हिंदी में फ़िल करेंगे, ठीक है? पहले तो आपका इंग्लिश में टेस्ट हुआ, है ना? लास्ट टाइम जब आपका U1 हुआ था तो इंग्लिश में हुआ था, हिंदी में नहीं था। हिंदी में आपने आईडी पे हम लोगों को अपने फ़ोटोज़ खींच के जो टेस्ट था उसकी फ़ोटोज़ खींच के आपने सेंड किए थे। लेकिन इस बार जो टेस्ट होगा वो गूगल फ़ॉर्म्स में होगा, जैसे आपका इंग्लिश में हुआ था, तो वो आपको सिखाने के लिए कि कैसे आप टेस्ट देंगे, इसलिए आपका टेस्ट हुआ था रिवीजन टेस्ट, ठीक है? तो कुछ बच्चे थे, उनके रिस्पॉन्सेज़ किस प्रकार से आए थे कि उन्होंने इंग्लिश में लिखा था। हाँ, तो उन्होंने इंग्लिश में लिखा था। बेटा वो राइट नहीं है। अगर आप ऐसे पेपर में लिखेंगे तो हम उसके मार्क्स नहीं देंगे आपको। हिंदी है तो आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? आप अगर आपको समझ नहीं आती है कि आपके फ़ोन में हिंदी कीपैड कैसे आएगा। ओके, आपका जो एग्ज़ाम टाइम होगा वो 8:30 टू 10:30 होगा, ठीक है? तो आपका अगर आपको समझ नहीं आती है कि आपके फ़ोन में हिंदी कीपैड कैसे आएगा, तो आप यूट्यूब पे जाइए, अपने मॉडल नंबर डालिए फ़ोन का और वहाँ पे आ जाता है कि आपके फ़ोन में हिंदी कीपैड कैसे आएगा। बच्चे ये कंपल्सरी है, आप सभी को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, हिंदी कीपैड आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, तभी आप हाँ, तो एग्ज़ाम के बाद, ठीक है? एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी क्लासेस भी होंगी। जैसे पहले होता था कि सिर्फ़ एग्ज़ाम्स होते थे, क्लासेस नहीं होती थी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो एग्ज़ाम के बाद आपकी रेगुलर क्लासेस भी होंगी, ठीक है? तो इसीलिए साथ-साथ में आपने पढ़ना है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसके बाद आपने क्लास भी अटेंड करनी है, फिर नेक्स्ट पेपर के लिए आपको शायद टाइम ना मिले लर्न के लिए, फिर आप कंप्लेन करोगे कि मैम हमें टाइम नहीं मिला लर्न करने के लिए। इसलिए अभी बहुत टाइम है, तो आप आराम से लर्न कर सकते हैं। सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है यूनिट टेस्ट का, तो इसलिए आप आराम से लर्न कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम अभी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है? चलिए, आप मुझे ये बताइए कि बच्चे सीज़न कितने होते हैं? यानी कि ऋतुएँ, ठीक है? सीज़न्स को हिंदी में ऋतुएँ कहते हैं।
तो आप बता सकते हैं कि ऋतुएं कितनी होती हैं? सभी मुझे चैट में आंसर करेंगे, ठीक है? चैट में क्वेश्चन है कि ऋतुएं कितनी होती हैं? 4, गुड। कोई 5 बोल रहा है, कोई 4। अच्छा, तो अ, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, 4 ऋतुएँ होती हैं। तो ऐसी कौन-सी ऋतु होती है, जिसमें आप लोगों को कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, या गरम कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ती है? सर्दी, वेरी गुड, विंटर, वेरी गुड। सबके आंसर्स आ रहे हैं। हाँ, सर्दी की ऋतु होती है, जब आपको अच्छा, तो आपको सर्दी में कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो आप आज का विषय है, वो है बसंत ऋतु, ठीक है? तो मैं आपको बसंत ऋतु भी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, ठीक है? मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैंने आपका कल टेस्ट लिया था मैंने आपका, है ना? तो उस टे वो आपका टेस्ट आपने कैसे अपियर किया था, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपने आंसर्स कैसे दिए थे, ठीक है? कुछ है मेरे पास स्क्रीनशॉट्स लिए हैं मैंने, तो मैं आपको बाद में आपको व्हाट्सएप पे आपको ग्राफ भी सेंड कर दूँगी, ठीक है? हाँ, आपके आंसर्स आ रहे हैं समर, विंटर, स्प्रिंग, हाँ, ये सीज़न्स होते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये देखिए, ये है आपके आंसर्स। आपने इस प्रकार से आंसर किए थे, जिन्होंने इस प्रकार से आंसर किए थे, ये अक्षिता का पेपर मैंने लिया है, उसके आंसर्स ठीक थे, क्योंकि आपने हिंदी में ही लिखा हुआ है, ये ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर्स मुझे इंग्लिश में दिए थे, ठीक है? हिंदी में क्वेश्चन थे बट आंसर्स आपके इंग्लिश में थे, वो राइट नहीं है, वो गलत है, ठीक है? वो गलत होगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं आपका टेस्ट लूँ, मे बी आपका परसों टेस्ट होगा, तो आपको डेट दे दूँगी, आंसर्स हिंदी में ही देंगे, ठीक है? तो आपके आंसर्स मुझे आ रहे हैं, महिका ने कहा है समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। हाँ बच्चे, और जो हमारा आज का विषय है, वो है बसंत ऋतु, ठीक है? हमारा जो आज का विषय है, वो कविता है, वो है वो है चैप्टर 6, यानी कि पाठ 6, आया आया बसंत, ठीक है? ये एक कविता है, ठीक है? ये कविता है बसंत के आने की खुशी में। आपको पता ही है अभी जो मौसम चल रहा है, ये बसंत का मौसम है, ठीक है? ये बसंत का मौसम है, इस मौसम में क्या होता है, हर जगह हरियाली ही हरियाली छा जाती है, बारिशें होती हैं, ठीक है? बरसात का मौसम होता है, ये बहुत बारिशें होती हैं, पानी ही पानी हो जाता है, लेकिन अगर हम आस-पास देखें तो एक अच्छी चीज़ जो है वो हरियाली ही हरियाली आ जाती है, पेड़ों पे नई बहार आ जाती है। हाँ, मानसून्स होते हैं, तो पेड़ों पे या जितने भी पेड़-पौधे होते हैं, उनमें नई बहार आ जाती है, उनको नया जीवन मिल जाता है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा सीज़न होता है, जब हरियाली ही हरियाली हमें देखने को मिलती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उसी बसंत की आने की खुशी में ये कविता लिखी गई है, ठीक है? ये कविता बसंत का सीज़न जब आता है, तब क्या-क्या परिवर्तन आते हैं, ठीक है? हमारे आस-पास क्या-क्या परिवर्तन आते हैं, उस इस कविता में ये सब बताया गया है, ठीक है? तो पहले मैं आपको वीडियो बताऊँगी, ठीक है?
उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके? ये है आपकी बुक, ठीक है? ये है आया बसंत, ये कविता है, आप जानते ही होंगे, आपके पास भी बुक्स हैं, तो आप वो बुक खोल के बैठ जाइए, ठीक है? पहले मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? ये है अच्छा, ये है आया बसंत, ठीक है? ये देखो, इसमें क्या होता है जब बसंत आती है तो देखो फूल खिले हैं, उसपे तितलियाँ बैठ रही हैं, है ना? देखो सूरज भी चमक पक्षी गा रहे हैं। आया बसंत छाई जग में शोभानंद, सरसों खेतों में उठी फूल, भोरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया बसंत छाई जग में शोभा आनंद, लेकर सुगंध टहल रही पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन है आज मधु दिग दिगन, आया बसंत छाई जग में शोभा आनंद, ठीक है? बोरे गाती है नया गान, कोकिला छेड़ती कुहू तान, है सब जीवों में सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत, आया बसंत। ये मैं आपके साथ इनके साथ-साथ गा रही थी क्योंकि वीडियो में आपको आवाज़ तो नहीं आ रही होगी, मेरी ही आवाज़ है ये। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार किस प्रकार जब बसंत आता है तो फूल खिल उठते हैं, चिड़िया चूँ-चूँ करने लगती है, ठीक है? पेड़ जो हैं वो हरियाली से भर जाते हैं, उनमें नए-नए पत्ते, फूल लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? और बेलें बढ़ने लगती हैं, ठीक है? आप देखो कि अगर कोई भी पौधा लगाना है तो आप बसंत बसंत के महीने में पौधा लगाते हैं। यस बेटा आपको लर्न भी करनी है ये। तो आप बसंत के महीने में बरसात में पौधा लगाओ तो कहते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा है, इसमें अच्छा खूब पानी मिलता है जब ज़मीन को तो पत्ते, फूल ये सब बढ़ने लगते हैं। ठीक है? तो अब मैं आपके साथ बुक शेयर करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, ये है आपकी कविता। ठीक है? आया बसंत। आया बसंत में जो उच्चारण अभ्यास के शब्द हैं वो है अनंत। अनंत है जिसका अंत ना हो, ठीक है? अनंत का अर्थ क्या होता है? जिसका अंत ना हो सके, ठीक है? बोरे, बोरे होते हैं भंवरे, ठीक है? और पतझड़, पतझड़ होता है एक सीज़न है, ठीक है? जब पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं। हरियाली, हरियाली होता है जब सारी जगह हरी-हरी मतलब हरे-हरे पत्ते जहाँ हरी-हरी जगह हो जाती है, ठीक है? जब सारी जगह ग्रीन-ग्रीन हो जाता है, ग्रीनरी बढ़ जाती है, ठीक है? उसके बाद है कोकिला, कोकिला होती है कोयल, ओके? तो अब मैं पढ़ रही हूँ, आया बसंत आया बसंत आया बसंत, छाई जग में शोभा अनंत। बसंत आया, कवि कह रहे हैं कि बसंत आया, यानी कि जब बसंत आता है, तब छाई जग में शोभा अनंत। पूरे जग, जग होता है दुनिया, ठीक है? जग का अर्थ होता है आप साथ-साथ में वर्ड के मीनिंग्स लिख सकते हैं, जो मैं बताती हूँ वो आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपको समझने में ईज़ी हो जाता है फिर। तो पूरे जग में यानी कि पूरी दुनिया में शोभा पूरी दुनिया सुंदर हो जाती है, ठीक है? पूरी दुनिया सुंदर हो जाती है, इतनी सुंदर हो जाती है, ठीक है? उसकी शोभा, उसकी सजावट पूरी दुनिया सुंदर यानी कि शोभामान हो जाती है, इतनी सुंदर हो जाती है और उसकी शोभा इतनी बढ़ जाती है कि उसका अंत नहीं होने वाली शोभा होती है कि उसका अंत
नहीं हो, ठीक है? इतनी ज़्यादा सुंदर हो जाती है बसंत के आने से पूरी दुनिया कि उसका कोई अनंत ही नहीं है, यानी कि उसका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है? इतनी सुंदर दुनिया हो जाती है जब बसंत का मौसम आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सरसों खेतों में उठी फूल, बोरे आमों में उठी जूल। ठीक है? तो यहाँ पे बोरे का अर्थ मैंने पहले आपको बताया कि बोरे भंवरे को भी बोलते हैं और बोरे यहाँ पे होता है जो बुर सा आ जाता है। हम लोग बोलते हैं कि आमों में बुर पड़ने लगा है, ठीक है? यानी इस पे आम होंगे अभी, ठीक है? तो वो बुर है, बोरे उनको बोलेंगे, ठीक है? सरसों, सरसों तो पता ही है जिससे तेल बनता है। तो सरसों खेतों में उठी फूल, खेत जब बसंत आती है तो सरसों के जो पौधे होते हैं वो उनमें फूल लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? जो खेतों में सरसों लगी होती है उनमें फूल लगना शुरू हो जाते हैं, फूल अपना सर उठा के खड़े हो जाते हैं। बोरे आमों में उठी जूल, जब ये सीजन आना होता है, बरसात आनी होती है तो आम आम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? आमों में बुर लगना शुरू हो जाते हैं और आम बढ़ जाते हैं, जैसे हमें आम मिलने लगते हैं, ठीक है? आम पैदा होने लगते हैं जब ये मौसम आने वाला होता है, ठीक है? बेलों में फूले नए फूल, जो बेलें होती हैं, जो बेल तो आपको पता ही है, लताएं जिसको बोलते हैं, बेलें, बेलों में फूल लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? बेलों में नए-नए फूल लगना शुरू हो जाते हैं। पल में पतझड़ का हुआ अंत, जो पतझड़ का सीजन था, जब पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों से, उस सीजन का अंत, यानी कि वो सीजन खत्म हो जाता है जब बसंत का सीजन आता है। आया बसंत, शाई जग में शोभा अनंत, ठीक है? जब बसंत का सीजन आता है तो पूरे जग में शोभा मान हो जाता है, यानी कि पूरे जग में हरियाली ही हरियाली हो जाती है और पूरी दुनिया इतनी सुंदर लगती है कि उसका कभी अंत ना हो, ठीक है? अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, लेकर सुगंध बह रही पवन, पवन का अर्थ होता है हवा, ठीक है? तो जो हवा होती है उसमें एक खुशबू होती है, वो जो हवा है वो अपने साथ खुशबू, सुगंध का अर्थ होता है खुशबू, ये सुगंध है, ठीक है? तो ये सुगंध का अर्थ है खुशबू, ठीक है? तो जो हवा है, हवा अपने साथ एक खुशबू लेकर घूम रही होती है, जहाँ बह रही होती है, हवा अगर चल रही होती है तो एक अलग सी खुशबू होती है। वो खुशबू किस प्रकार की होती है कि देखो, जब बागों में या हर जगह पे नए-नए फूल खिले होते हैं, तो जब फूल खिलते हैं उनकी सुगंध होती है, तो जहाँ पे फूल खिले होंगे वहां से अगर हवा का झोंका आएगा तो उसमें खुशबू अपने साथ लेके आएगा, उन फूलों की खुशबू होती है हवा में। हरियाली छाई है बन बन, बन का अर्थ होता है जंगल, तो पूरे जंगलों में जितने भी जंगल होते हैं उनमें हरियाली छा जाती है। सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधु दिग दिगंत, सुंदर लगता है घर आंगन, घर आंगन में भी जो हमने पेड़ पौधे लगाए होते हैं उनमें भी बसंत आ जाती है, यानी कि वो भी फिर से खड़े हो जाते हैं या बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें भी हरियाली आ जाती है। जब उनमें हरियाली आएगी या नए-नए पत्ते आएँगे, फूल लगेंगे, तो हमारा घर आंगन भी सुंदर लगने लगता है। आज मधुर दिग दिगंत, दिग दिगंत का अर्थ होता है, दिगंत होता है जहाँ पर धरती और आकाश, अगर आप बाहर कहीं जाएं, अपने घर से बाहर या छत पे चढ़ें, तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट, आप अपनी नजर दूर तक घुमाइए, आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे धरती और आकाश ऐसे लगता है कि ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है? एक पॉइंट ऐसे लगता है जहाँ कहीं आप पहाड़ों पे चले जाए, दूर कहीं जाएं जहाँ पे खुली जगह मिले अगर आपको, तो वहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप दूर देखेंगे तो एक जगह ऐसी आती है, वहां पे आपको लगता है कि ये धरती और आकाश एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है? वो होता है दिगंत, दिग दिगंत, ठीक है? तो ऐसे लग रहा है आज वैसा ही दिग दिगंत है, क्योंकि क्यों? क्योंकि जब बसंत आती है, बसंत आ रही है, पतझड़ जा रहा है, तो उस उन दोनों का मेल हो रहा है। ये आज बहुत अजीब या अलग ही संयोग है, ठीक है? ये आज बहुत अलग ही संयोग है, ठीक है? आपको यहाँ तक समझ आ गई है बच्चे? अच्छा, आपको मैं अब अनम्यूट करूंगी। आपको समझ आ गई यहाँ तक? कोई बच्चा ऐसा जिसको ये 2 पैराग्राफ्स की समझ नहीं आई है?
हैंड रेज कीजिए जिसको समझ नहीं आई है। आराध्या शर्मा। आराध्या शर्मा। तेजलीन कौर। तेजलीन कौर। तनुश्री। यस मैम। हाँ जी बच्चे Yes, बताइए, ma'am. आपको कहाँ से समझ नहीं आई है? मैम लास्ट पैरा। अच्छा, ओके। और कोई? बाकी सारा समझ आ मैम गया सबको? हाँ जी बोलिए। मैम आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैम हाँ जी बोलिए, तेजलीन बोलिए बेटा। नहीं आया। और लास्ट पैरा नहीं आया, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। लेकर सुगंध बह रही पवन, ठीक है। कवि कहते हैं कि जब बरसात का मौसम आता है तब पवन यानी कि जो हवा है वो अपने साथ एक खुशबू लेकर घूम रही होती है, ठीक है। हरियाली छाई है बन बन, पूरे जंगलों में जहां पर भी पेड़ पौधे लगे हैं, वन का अर्थ होता है जंगल, तो सभी पेड़ पौधों में हरियाली छा जाती है, यानी कि ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं वो। लगता है सुंदर लगता है घर आंगन। घर और आंगन, आंगन का अर्थ होता है जो हमारे घर के आगे जगह होती है, ठीक है, खाली जगह पड़ी होती है। हमारे घर और घर का जो आंगन है वो सुंदर लगने लगता है, क्योंकि जो हमने पेड़ पौधे लगाए थे उनमें बहार आ गई है, वो ग्रीन ग्रीन हो चुके हैं, तो उससे हमारा घर भी सुंदर लगेगा। आपको जो लास्ट लाइन नहीं समझ आई होगी वो है कि जब कवि कहते हैं कि जब बसंत आती है तब हर एक जगह सुंदर लगने लगती है, ठीक है, बहुत सुंदर लगने लगती है। ऐसे लगता है जैसे सूरज, सॉरी, जैसे धरती और आकाश मिलते हैं तो वो नजारा बहुत अच्छा होता है। जब आप जो वो नजारा देखोगे तो वो जब दिगंत होते हैं, जाने कि जब धरती और आकाश मिल रहे होते हैं एक पॉइंट पे जाके, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन ये हमें लगता है। अगर हम खुली जगह पे जाएं तो वहां पे हमें ऐसे लगता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं, वो नजारा बहुत अच्छा होता है देखने के लिए, ठीक है। अगर आप कभी हिल स्टेशन पे जाएं तो आप जरूर देखें। तो वैसे ही अगर वो नजारा बहुत अच्छा होता है, उसी की तरह ये बसंत जब आता है और पतझड़ जाता है, ये सीजन भी बहुत अच्छा होता है। समझ आ गई अब आपको? अब आपको समझ आ गई है? से यस और नो? अरीबा मलिक। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा बोलिए, आपको कहाँ से Ma'am, समझ I नहीं? had a question about the test you sent us tomorrow. बोलो। मैम जिसमें मैम मैं टेस्ट नहीं दे पाई थी क्योंकि मैम वहाँ पे मैंने हिंदी की पार्ट खोला तो था, मगर मैम मैं कुछ और लिख रही थी और वहाँ पे कुछ और ही आ रहा था ट्रांसलेट हो, तो मैम मैं टेस्ट नहीं दे पाई पूरा। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। मैम आपको मैंने आपके पूरा ये पहले लिसन लिसन बच्चे, कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए, आप कोशिश कीजिए, तभी तो आपके हम पहले ही टेस्ट ले रहे हैं। अगर देखो हम डायरेक्ट आपको पेपर दे देते तब आपका नहीं खुलता तो फिर आप क्या करते? तभी तो आपके पहले टेस्ट हो रहे हैं ताकि आपको आए कि आपने हिंदी में कैसे लिखना है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने हिंदी में कैसे लिखना है, ठीक है। ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लर्न कीजिए इसको, ठीक है। मैम जब अगला टेस्ट कैसे करना है फिर? हाँ क्या बेटा बोला आपने? मैम जो अगला टेस्ट होगा फिर वो कैसे करना है, उसमें भी अगर यही प्रॉब्लम हुई? आप एक काम कीजिए, मैं आपको सिंपली बताती हूँ। आप क्या करो, आप पहले तो कीपैड अपना ठीक करो, हिंदी में करो, ठीक है। तो आप हिंदी में लिखने की कोशिश करें। अगर किसी को मैसेज आप टाइप करते हैं तो आप थोड़े दिन के लिए हिंदी में टाइप करें ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे करना है हमने, ठीक है।
आप इस मैं यही कर सकती हूँ, ठीक है। और आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। ओके ओके मैम। ओके। तो तनुश्री ने कहा है फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ नहीं आया है। ओके बेटा, तनुश्री कह रही है कि फर्स्ट पैराग्राफ समझ नहीं आया। हाँ, इसमें है जब बरसात आती है तो खेतों में जो सरसों लगी होती है उनमें फूल लगने लगते हैं, आमों में आम जाने की पेड़ों पर आम लगने लगते हैं, आमों में बोरें लगती हैं, ठीक है, बेलों में नए फूल लगने लगते हैं, और पतझड़ जब खत्म हो जाता है तब ये बसंत आता है, ठीक है, इसमें यही है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, बोरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहू तान, है सब जीवों में सुखी सॉरी है सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का अब ना हो अंत, आया बसंत आया बसंत, ठीक है। तो बोरे जाने की जो भंवरे हैं वो नया गान वो गुनगुनाने लगते हैं, ठीक है, जो भंवरे फूलों पे मंडराते हैं, फूल खिलेंगे तो भंवरे मंडराएंगे ना, तो भंवरे ऐसे लगता है कि जब बरसात आती है तो भंवरों ने नया गान जुन 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 जो भंवरे करते हैं उन्होंने नया गाना गाना शुरू कर दिया है, ऐसे लगता है हमें, ठीक है, कवि की ये कल्पना है। जो कोकिला जाने की जो कोयल है वो उसने नई तान छेड़ना शुरू कर दी है, जाने की वो जो कू कू बोलती है तो उसने वो बोलना शुरू कर देती है सब जीवों के सुखी प्राण। जब बसंत आती है तो सभी जीव, जितने भी जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जहाँ हम इंसान हैं, जहाँ जो भी जानवर हैं, सबको ऐसे लगता है कि बहुत ही उनको आनंद आ रहा है, उनके प्राण सुखी हो जाते हैं, ठीक है, उनको बहुत आनंद आता है। इस सुख का अब ना हो अंत। कवि कहते हैं कि दिल तो ये करता है कि ये सीजन कभी भी जाए ना, ये बसंत ऋतु जो है ये कभी भी इसका अंत ना हो, आया बसंत छाई जग में शोभा आनंद, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया। ओके, एक चीज मैं, अच्छा मैंने आपको अनम्यूट करके आपके डाउट्स भी क्लियर कर दिए, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, वो है कल के फीडबैक से रिलेटेड, ठीक है, कल के फीडबैक से रिलेटेड है कि कुछ बच्चे, अब मैं नाम नहीं लूंगी उसका, एक बच्चे ने कहा है, कुछ बच्चे ने, एक बच्चे ने कहा है कि हमें मैम ने कहा था कि हिंदी में मैं कल पढ़ा रही थी आपको संज्ञा, तो संज्ञा में 3 वेद होते हैं, ठीक है, हमारी बुक में भी 3 है लेकिन मैम ने 5 करा दिए। बच्चे आपकी बुक में, आपको पहले मैं बुक शेयर करती हूँ, आपको मैं बुक शेयर कर रही हूँ, ठीक है, पहले मैं आपको बुक शेयर कर देती हूँ फिर मैं आपको बोर्ड से समझा दूंगी। अच्छा, ये संज्ञा है, ये पेज समझाया था मैंने कल आपको। संज्ञा के लिखे हैं 3 वेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है, मैंने भी यही समझाया था कि संज्ञा के 3 वेद होते हैं। फिर आप लास्ट पेज पे देखिए कि ये हो गया भाववाचक तक, फिर अच्छा, फिर ये देखिए, कुछ विद्वान संज्ञा के 2 वेद और मानते हैं, कुछ विद्वानों ने कहा है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, आपके इंग्लिश में भी तो 5 ही टाइप्स होती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं कि इसके 2 और वेद हैं, ठीक है, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है, आपको मैंने ये चीज समझाई थी। द्रव्यवाचक समझाया था जिसमें धातु होती है, मेटल्स होती हैं, ठीक है, जहाँ फिर घी तेल होता है, ठीक है, वो द्रव्यवाचक, और समुदायवाचक यानी कि ग्रुप, जैसे ग्रुप हो गया, जहाँ फिर जब इकट्ठी चीजें होती हैं, ठीक है, ठीक है, पूरे ग्रुप को कहेंगे या फिर पूरे समुदाय को कहेंगे, जैसे हो गया सभा, सभा क्या हो गई, सभा होगी तो वहां पर एक आदमी नहीं होगा, सभा लगी है जाने की बहुत सारे इकट्ठे लोग बैठे हैं, पूरी जनता, हम पूरे देश में रहने वाले
सेना फोर्स, पूरी फोर्स। झुंड, झुंड हो गया। अब झुंड किसी का भी हो सकता है, झुंड में लोग बैठे हैं, जहाँ हाथियों का झुंड आ रहा है, ठीक है। झुंड मतलब उसमें पता नहीं है कि वो कितने हैं, पूरे समुदाय की बात चल रही है, पूरे ग्रुप की बात है। आपको मैंने ये चीज समझाई थी। अच्छा, आपको समझ आ गया अब? आपको समझ आ गया? अब आपको समझ आ गया? इसके बच्चे 3 वेद ही होते हैं, ठीक है। 3 ही वेद हैं, आपकी बुक में भी 3 ही वेद हैं, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वान हैं, ठीक है, कुछ विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि ये 5 हैं। अगर आप इंग्लिश भी देखो तो उसमें भी 5 ही वेद होते हैं, 5 ही टाइप्स होती हैं। समझ आ गया? समझ आ गया अब आपको? अच्छा, अब कोई और क्वेश्चन? सृजन, मेरे ख्याल से कल भी मैंने इसको अनम्यूट किया था। ओके, वंशिका महाजन। भूमिका गुप्ता। हाँ जी, बोलिए बेटा। मैम नो क्वेश्चन। ओके, धृति कपूर। यस मैम। हाँ जी, बोलिए बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मुझे बस ये समझ नहीं आई, लाइन है ना, बोरे आम में उठी झूल। मैम बोरे का क्या मतलब होता है? बोरे बच्चे देखो, आप कहते हैं कि अब डालियों में बुर लग गया है, ठीक है, बुर लग यस गया है, मैम। अब इस पे आम पड़ेंगे। इस बार बुर कम हुआ है तो आम पड़ेंगे। वो जो बुर होता है, यानी कि क्या बोल रहा वो, यानी कि वो जो बीज लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आम के पेड़ पे छोटे छोटे बीज से लगने शुरू हो जाते हैं, उसको बोरे कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ही फिर ओके आम, मैम। समझ आया? बुर कहते हैं हम लोग उसको। समझ आ गया अब आपको? ओके मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। इमानत कौर, मुझे लग रहा है इस पे अनम्यूट कर दिया था मैंने। चलिए, बाकी जिया मलिक है। हाँ जी, जिया मलिक, बोलिए बेटा, कहाँ से समझ नहीं आया आपको? यस मैम। बोलिए बेटा। मैम हेलो मैम। हाँ जी बेटा, बोलिए। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्म बच्चे, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्राण? प्राण, प्राण होती है जान। प्राण जान, जान बच्चे, जान। मैम शुचिलेख में। बच्चे, प्राण का अर्थ होता है जान। कहते हैं इसकी प्राण निकल रहे हैं, जान जा रही है इसकी। मैम मैं बोल रही हूँ शुचिलेख मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। में। यस मैम। जान ओके, ओके मैम। यस मैम ठीक है मैम। जैसे मैम पिछली बार मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। ओके, वंशिका। वंशिका। यस मैम। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, सबने तो मुझसे क्वेश्चन करिए। अब आप ये बताइए कि बसंत आने पर खेतों में क्या फूल उठती है? मैम सरसों। हाँ, सरसों, वेरी गुड। इसका मीनिंग ये है कि आपको समझ आ रहा था, यस मैम। ठीक है। उसके बाद है ऋषि, सॉरी, शिरीन मनचंदा। शिरीन मनचंदा। शिरीन मनचंदा, आप ये बताइए कि बसंत के आने पर हवा कैसी बह रही है? बाकी के बच्चे भी आंसर कर सकते हैं चैट में।
ओके, एक चीज मैं, ठीक है, इसने आंसर नहीं किया, बाकी के बच्चे आंसर कीजिए चैट में। एक इम्पोर्टेंट चीज बच्चे, अभी तक सिर्फ 25 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे अपना फॉर्म फिल करके दिया है, ठीक है, जो टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट उन्होंने फिल किया है। तो सभी आज 6 बजे तक मुझे सभी के आंसर्स आ जाने चाहिए, ठीक है, सभी का टेस्ट मुझे मिल जाना चाहिए। इसके बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फर्स्ट टाइम है तभी आपको इतना ज्यादा टाइम मिल रहा है, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। कोई बात नहीं अनिका, जिन्होंने कर दिया है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सेंड नहीं किया है वो जल्दी से फिल करके सेंड करें। ओके, आराध्या कटोच, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 84, किसका मीनिंग? अनंत? अनंत, अनंत का अर्थ मैंने सबसे पहले बताया था। अनंत होता है जिसका अंत ना हो। अंत, अंत का अर्थ होता है खत्म होना, तो अनंत जो खत्म ना हो।